आशुतोष शशाकशेखर चन्द्रमौलिचिदम्बरं कोटि कोटि नमः शंभो कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज जरूर से करें मेरे साथ, क्योंकि जहाँ पे जो भी रीडिंग होती है, जिनमें भी रीडिंग कलेक्टिव होती है, जितनी रेजोनेट करे, ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके साथ मैच हो भी सकती है, आज की रीडिंग, ठीक है जी, आपके साथ, और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को लास्ट तक देखें ताकि आपको क्लैरिटी मिले। भी आज रीडिंग का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि आपको ना एक डाउनलोड आ रहा था मुझे, ठीक है, मॉर्निंग से, कि मुझे डाउनलोड है ना कि आपके एक तो पास्ट में फंसे होना, आपका पास्ट से फंसे होना, आपका पास्ट की एनर्जी आ रही थी आपकी कि कोई ये व्यक्ति जो बिल्कुल पास्ट में है, ठीक है, तो पास्ट में फंसे होने वाली एनर्जी, और साथ में कि आपको ना कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में, कुछ ऐसी समस्याओं में ना आपको क्लैरिटी नहीं मिली, मतलब जो क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है अभी तक। तो यहाँ पे उसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। एक तो ये कि आपके पास्ट को लेके, और दूसरा कि कुछ चीज़ों को लेके, आपके लाइफ में कुछ क्लैरिटी को लेके, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या है वो क्लैरिटी को लेके जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं भी नहीं जानती क्योंकि ये एक डाउनलोड था। देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज है, कि आपको वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये जो कि पास्ट में फंसे हुए हैं, कोई पास्ट में ही अटका हुआ है, पास्ट को पकड़ के जैसे कोई बैठा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। और साथ में ये देखेंगे कि किन बातों में आपको क्लैरिटी नहीं मिली अब तक, जो क्लियर होनी चाहिए थी, जो अब तक क्लियर कट नहीं, क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, क्लियर पता नहीं चल रहा है कि क्या है करना, क्या नहीं, जानने की कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न है। तो देखते कि ईश्वर हमारी मदद करें, ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू। तो फटाफट से लाइक करें और रेडी हो जाए, ठीक है। और अगर आपके आसपास, हम प्रार्थना कर लेते हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास तो वो रिमूव हो जाए और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव। अगर कोई नज़र टोक लगी है तो बैकफायर हो जाए, वो भी 1000 गुना बैकफायर उन्हीं लोगों पर हो जो लगाते हैं। कोई इवल स्पेल हुआ है तो वो भी रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। और आपका और एकदम से क्लीन पॉजिटिव हो जाए। आपको किसी की नज़र टोक ना लगे, आप हमेशा हैप्पी रहो, तंदुरुस्त रहो, आपके लाइफ में धन, समृद्धि, हर चीज़ में बिल्कुल पॉजिटिविटी आए, आपको बहुत सारा धन मिले। ईश्वर करे कि ईश्वर आपकी हर समस्या का हल हो जाए और आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, हेल्थ वेल्थ से तंदुरुस्त रहो। हर हर जय। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज जरूर से मजा करो, वाहिगुरु जी जरूर से लिखे, जो लोग जानते हैं, ठीक है। और गोल्डन टेम्पल की फोटो तस्वीर ये लगी हुई है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग भी है। तो इसी ब्लेसिंग के साथ हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि आपको एकदम से पॉजिटिव होना है और कुछ नहीं सोचना है, बस अपने ईश्वर का ध्यान करना है, ताकि हमारी जहाँ पे जो रीडिंग होने जा रही है, ठीक है, जहाँ पे जो ये रीडिंग होने जा रही है, थोड़ा सा हमें उसमें क्लैरिटी मिले, हमें उसमें पॉजिटिविटी आए हमारी लाइफ में, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि क्या मैसेज आना चाहते हैं आपकी तरफ से, ठीक है। तो सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है, मेल फीमेल कोई भी दे सकता है। जहाँ पे सभी राशि हैं, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। ओम ईश्वर हर हर महादेव। और सबसे पहले हम आपकी क्लैरिटी को लेकर और पास्ट को लेकर देखते हैं कि क्या एनर्जी है। आपके पास्ट को लेकर एनर्जी देखते हैं, पहले वीडियो स्काइप करें, ज्वाइन करें। हर हर क्या था आपका पास्ट की एनर्जी कैसी है, वीडियो स्काइप करें, ज्वाइन करें। मेरी व्यूअर की पास्ट की एनर्जी बताइए, क्या था पास्ट मेरे व्यूअर का, जो भी मुझे लोग देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, जिन्होंने स्काइप करें, ज्वाइन करें, इनके प्रश्नों का उत्तर देना। हर हर महादेव। मेरी व्यूअर का पास्ट, जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, मेरे कलेक्टिव हैं जो, हर हर महादेव। 3 ऑफ सोड, King of Pentacles, Queen of Pentacles,
द डेविल एनर्जी, द सन कार्ड, द वर्ल्ड, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटाकल्स। और यहाँ पे 2 कार्ड है, 6 ऑफ पेंटाकल्स और द हाई प्रिंसेस और द मैजिशियन और साथ में द लवर। ठीक है, और बॉटम डेक में आया है द हर्मिट। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपका ना पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी ने दिल दुखाया है। पास्ट में आपका दिल तोड़ा है, जहाँ प्यार में दिल तोड़ा है, जहाँ कुछ चीज़ों को लेकर दिल टूटा है, जहाँ पैसों को लेकर दिल टूटा है, जहाँ थर्ड पार्टी को लेकर दिल टूटा है। यानी कि आपका बहुत सारी बातों में, जहाँ पे एनर्जी की बहुत सारी चीज़ों में अगर हम बहुत सारी बातें करते हैं, यानी कि बहुत सारी बातों का मतलब है कि बहुत सारी बातें हैं जो कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कहने के लिए अल्फाज ही कम है यहाँ पे, क्योंकि इतना दिल दुखाया है आपका किसी ने। पास्ट में किसी ने आपका इतना दिल दुखाया है कि मेरे पास कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बहुत ही आपकी भावना को बहुत ठेस पहुंचाई है, आपको भावनात्मक रूप से तोड़ा गया, भावनात्मक रूप से तोड़ा गया। आप कितना रोए, कितना गिड़गिड़ाए और दिल टूटा है आपका, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा गया आपका पास्ट में। कुछ 3 लोगों ने दिल तोड़ा है आपका, ऐसी भी एनर्जी कुछ 3 लोगों ने दिल तोड़ा है आपका। एक दर्द मिला है आपको पास से, बहुत सारे दर्द मुझे जहाँ पे दिख रहे, दिल का टूटना दर्द किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी बुरे रिश्ते में फंसे होना, किसी बुरी स्थिति में फंसे होना, किसी एक ही जगह पे आप अटके रहे, एक ही जगह पे पास्ट में। ठीक, और आपका ना कहीं भी आपका फोकस नहीं रहा, आपका दिल टूटा है। शायद आप जो चाहते थे वो हुआ नहीं है जो आप चाहते थे। जो पास्ट में ऐसी एनर्जी भी है कि आप जो कोई जॉब है आपकी, कोई सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, जहाँ कोई आपकी जॉब चली गई, या फिर आपको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं। पास्ट में जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। आपने जो धन इकट्ठा किया कहीं ना कहीं पास्ट में, वो भी लग रहा है कि वो भी आपका वो चीज़ें खराब हुई, यानी कि आपने पाकर खोने वाली एनर्जी। दिल तभी टूटता है जब कोई इंसान हर तरफ से हार जाता है, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में खुद सरवाइव करना पड़ा। ठीक है, यानी कि आप जो चाहते थे, ठीक है, जो सुरक्षा आप चाहते थे पास्ट में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सुरक्षा आपको मिली नहीं, फोकस नहीं रहा, कहीं ना कहीं फोकस हट गया था, पूरी तरह से आपका फोकस हटा दिया गया। यानी जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया था वो आपका ट्रस्ट तोड़ा गया। जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया था, कहीं पैसा दिया था, जहाँ फिर आपने, यानी कुछ लोगों ने आपका पैसा लिया होगा, जहाँ कुछ विश्वास भरोसा, यानी कि जिन लोगों के भी आप भरोसे थे ना, भरोसा करते थे, जिस पर भी आपने भरोसा किया, उस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा, जिन पर आपने ट्रस्ट किया। ये पास्ट की एनर्जी में भी आपकी, और आप अपना एक ऐसे पर्सन हो सकते हो बिल्कुल अकेले, मुझे जहाँ पे दिख रहे हो कि आप अपना अकेले ही सर्वाइव करते हो, अकेले जॉब करना, अकेले अपनी सुविधाएं आपको अकेले ही फाइट करनी पड़ी, अकेले ही सर्वाइव करना पड़ा। ठीक है, जो आप चीज़ फाइनेंशियल हेल्प चाहते, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो नहीं मिली आपको पास्ट में। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अपने परिवार की देखभाल खुद अपने बलबूते करते हो, अपना पालन पोषण खुद करते हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो। अगर आप सिंगल भी हो तब भी आप अकेले ही अपना सर्वाइव कर रहे हो। यानी कि कुछ चीज़ें में आपका ना, जैसे घर बदलना, घर का बदलना, हर चीज़ में आपको फाइट करनी पड़ी, घर बदलने में फाइट करनी पड़ी,
ठीक है। जो आप काम करते थे उसमें, जो बिजनेस करते थे उसमें, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में, ठीक है, आपने अकेले बहुत बहुत दर्द सहे हैं, अकेले अंदर इतना सारा दर्द छुपाया है आपने पास्ट में। और यानी कि आप एक ही जगह फंसे रहे, अटके रहे, एक ही जगह फंसे रहना, एक ही जगह पे अटके रहना। कोई ब्लैक मैजिक भी आप पे, बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी आप पे हुए हैं, बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी आप पे किए गए। आपको ऐसे बांध के रखने वाली एनर्जी, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ ने, अपने पास्ट में अपने थर्ड पार्टी का भी सामना किया। थर्ड पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें खराब की आपकी लाइफ में, ठीक है। यानी कि आपने पास्ट में, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी कि पास्ट में आपने खुद ही अपने कौशल से, अपनी चीज़ों से अपने आप को बदला है। आपने खुद ही अपने आप को बदला है, ठीक है। तो पास्ट की जो भी परेशानियां आपके लाइफ में चल रही थी, अब वो परेशानियां मुझे यहाँ पे ख़त्म होती हुई आपकी दिख रही हैं। जो भी आपके पास्ट की परेशानियां थी, ठीक है, सबके बात नहीं कर रही हूँ मैं भी। आपने कुछ लोगों की पास्ट की एनर्जी आई कि आप फंसे हुए, अटके हुए हैं, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पे खुश भी हैं और मुझे हैप्पी भी लग रहे हैं कुछ, ठीक है। द सन कार्ड आया है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन, यानी कि आपने बहुत संघर्ष करके आप आगे बढ़े हो, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ा है। और कुछ लोग जहाँ पे मुझे अटके हुए, जहाँ पे लग रहे हैं, द डेविल एनर्जी है जहाँ पे कि पास्ट में किसी ने स्पेल किया है और आपने ऐसे बिल्कुल प्योर पर्सन बने हो। अब जाके आपको वो प्योरिटी मिली है। अब जाके अब आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो, ऐसी वाली एनर्जी है। देखिए, जो आप पहले थे अब वो आप नहीं हो, जो पहले थे आप ना, अब वो नहीं रहे। आप पे बहुत सारे बदलाव आए हैं। आपके लाइफ में अब शुरुआत हो रही जी, नई शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं, कि आपकी लाइफ में उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, आप उस पास्ट से निकलना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ आपका पैसा हड़पने की कोशिश की, कोई ऐसे व्यक्ति ने जो आप पर ध्यान ही नहीं देते थे, कोई व्यक्ति, यानी कि आपके हक किसी और ने लिए, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ने आपके हक अधिकार को जीना है। पास्ट में किसी ने आपके हकों को, अधिकारों को, जो आपका था, जो आपका होना चाहिए था, वो कहीं और चला गया, ठीक है। पास्ट ने अपने धन को लेके बहुत ज़्यादा, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं चीज़ें जी छीन ली गई हैं, आपसे कहीं ना कहीं जी। किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट करके देना, जाए ऐसे व्यक्ति के ट्रस्ट करके रखना जिसने आपका ट्रस्ट ही तोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल आपका ऐसे ट्रस्ट तोड़ा है किसी ने। और पास को छोड़ने में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो भी जहाँ पे एनर्जी है, ठीक है भी, कि आपके कहीं ना कहीं प्यार में आपको कहीं ना कहीं चोट मिली है, प्यार में आपको दर्द ही मिला है। इसके बारे में आपने अच्छा सोचा, ट्रस्ट किया, उसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको, उसी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा। आप जो चाहते थे पास्ट में कि आप और आपके पर्सन, जो भी इंसान है, वो आपके रिस्पेक्ट, प्यार करे, जो केयर करे, जो आप चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं जो आप चाहते थे। और आप अंत में ऐसे बिल्कुल मुझे अकेले रहना, ठीक है, आप अंदर से बिल्कुल अकेले। क्या आपको पास्ट में बहुत सारे लोगों के लिए, आपको बहुत सारे लोगों से आपकी फाइट दिख रही है, बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया है, बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया है, ऐसी वाली एनर्जी है। और किन चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, ये देखते हैं कि किन चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, किन चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन। क्या क्लैरिटी है यहाँ पे, यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे। किन बातों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, यूनिवर्स गाइड करे। मे बी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं
तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल नहीं करनी, आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। किन बातों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिली, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल को लेके, रिश्तों को लेके, घर को लेके, चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। आप जो क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन किसी व्यक्ति से, आप जिस भी व्यक्ति से क्लैरिटी चाहते हो, उधर से आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। ठीक है, आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हो वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपकी कोई इच्छा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो भी आपके, ठीक है, मैं भी जिन चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो यहाँ पे क्लैरिटी को लेके यहाँ पे यूनिवर्स आपकी कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ हैं आपकी लाइफ में, सब चीज़ें सही होंगी। क्योंकि यूनिवर्स देखिए आपको यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल कर रहा है, आपका घर है, परिवार है, और जो भी आपकी मनोकामना है यहाँ पे पूर्ण दिख रही है मुझे। ठीक है, कि बुरा समय पीछे छूट गया है, अब अच्छा समय आपकी लाइफ में आ रहा है। जो बुरा समय था वो खत्म होने वाला है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप फाइनेंशियली तौर पे थोड़े से अपसेट हैं, फाइनेंशियली के जहाँ किसी जॉब को लेके, कैरियर को लेके, प्यार को लेके, किसी चीज़ को है, तो उसमें आपको बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। 9 कप्स है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कार्मिक आपका ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जी आपका न्यू चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। टावर मोमेंट से निकल करके 2 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी और आपके पर्सन की, आपके जो भी पास्ट था, ठीक है, यानी कि आपका घर क्यों टूटा, आप अलग क्यों हुए, किन चीज़ों के कारण हुए, किस लिए ये सारे क्लेश हुए, क्या कारण रहे थे। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी लाइफ में ना एक शुरुआत करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि जो आपके कर्मा का था, भाग्य का था, जो आप सह चुके हैं, यानी कि टूटने वाली एनर्जी से आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है यहाँ साथ में। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स मतलब द टावर। ठीक है, यानी कि अब आपको इस चीज़ में क्लैरिटी मिलने वाली है कि जो व्यक्ति है आपका, जो आपका ही है, जहाँ किसी और का है, जहाँ आपके साथ ही रहेंगे या नहीं रहेंगे। 2 ऑफ कप्स, यानी कि अब आप जो अलग हुए हैं, जहाँ आपके बीच में दूरियाँ आई हैं, उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी, उन चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी जो भी आपकी लाइफ में बिखरा है, टूटा है। ठीक है, जहाँ पे ये भी टूटने वाली एनर्जी के पास्ट में जो टूटा है, उसमें आपको अब क्लैरिटी मिलेगी। जिन लोगों के कारण टूटा, उसमें क्लैरिटी मिलेगी आपको। यानी कि जो व्यक्ति आपके साथ रहेंगे या अलग ही रहेंगे, इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी पूरी तरह से। क्योंकि ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है कि तूफान के बाद, वो कहते हैं ना कि तूफान के बाद बादल छट जाते हैं एकदम से। ठीक है, वो छटने वाली एनर्जी, बादलों को छटने वाली एनर्जी, तूफान के बाद एक नई शुरुआत का होना। क्या फिर से वो चीज़ें ठीक कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आप कर रहे हो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक। ये इस बात का संकेत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी डबल एनर्जी आई है। आपने एक कार्मिक चैप्टर पूरा कर लिया है, यानी कि आप एक दूसरे अध्याय के लिए तैयार हैं बिल्कुल। दोबारा से कोई यात्रा का भी इशारा मिल रहा है, यहाँ पे आप यात्रा करोगे। ठीक है, यानी कि आप पुराने पैटर्न को छोड़ के नए पैटर्न में प्रवेश करने वाले हो। इस चीज़ में आपको बिल्कुल अब क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप पुराना चीज़ें छोड़ रहे हो, पुराने पैटर्न से बाहर आ रहे हो, टावर मोमेंट से बाहर आ रहे हो। यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लाइफ में एक न्यू पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। यानी कि पुराने कर्मा के कारण जो चीज़ें थी, वो जो आपको क्लैरिटी मिल रही थी, आपके पास में जो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें खत्म होकर ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं इससे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये सौभाग्य का कार्ड होता है। ठीक है, यानी कि आपके लाइफ में एक न्यू पैटर्न स्टार्ट होने जा रहा है, और आप उस पर वर्क भी कर रहे हो। यानी कि जो भी आप वर्क कर रहे हो वो बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाला है। जो भी आप कहीं पर कुछ कर रहे हो, तो
एक न्यू अध्याय स्टार्ट होने वाला है। पुराने कर्मा, पुराने चैप्टर, पुराना पास्ट आपका बहुत पीछे छूट जाएगा। देखिए ये भी है कि आप टीम बना के काम करो, आप वर्क कर रहे हो कहीं पे, आपको जी एक नए मोड़ पे ले जाएगी चीज़ें, एक नए मोड़ पे आप जाने वाले। देखिए नई शुरुआत अब आपकी लाइफ में होने वाली है और आपको इस चीज़ों में, सारी चीज़ों में आपको खुल कर क्लैरिटी मिलेगी। अब आपकी लाइफ में एक नहीं में भी आपके भाग्य के, मुझे 3-3, 4-4 कार्ड आपके ट्रांसफॉर्मेशन की आई है। एक नहीं 3-3, 4-4 कार्ड ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि आप एक अध्याय, आपने जो पास्ट में झेला, जो हुआ, वो सब अब ख़त्म होने जा रहा है और एक नया अध्याय आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। पहले आपका तूफान का आना, बाद में आपका अटकना, ठीक है, कुछ गलतियाँ होना, लेकिन वो सारी चीज़ें कि अब दोबारा से आप देखिए ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है चीज़ें, ज़ीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है। फिर से आप एक नया अध्याय लिखने जा रहे हो, फिर से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। इसीलिए अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी डबल डबल एनर्जी आई है और आप एक पैटर्न ख़त्म करके दूसरे में अब आप प्रवेश करने जा रहे हो। एक को ख़त्म किया, यानी कि एक चीज़ ख़त्म हो आपकी लाइफ में, टोटली डी एंड हो चुका है। अब दोबारा से आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से अपना वर्क करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल, आप इसको पास को पकड़ के नहीं बैठना है आपको। अब आपकी जीत निश्चित है। बाबा जी कह रहे हैं अब आपकी जीत निश्चित है। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, वाहिगुरु जी जरूर से मेंशन करें। न्यू रिश्ता, न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब आपके लाइफ में जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, फाइनेंशियल से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, कर्ज मुक्त भी होंगे आप, यानी कि आपका कर्जा, पुराना कर्जा वो अब उतरने वाला है। अगर कोई पुराना कर्जा है आपका, फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं। कोई आपने में भी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, पास्ट में आपने बार बार, यानी कि एक बार एग्ज़ाम देना, दूसरी बार फेल होना, एक बार ट्राई करना, फिर फेल होना, फिर से वो करना, फिर से होना, ऐसे वाली एनर्जी है जहाँ पे कि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों पे पकड़ खो दी थी, यानी कि आप इकट्ठे ही सब कुछ कर रहे थे, ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अब वो चीज़ों से आप बाहर आके अब आपका न्यू अध्याय शुरू होगा, यानी कि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आप उस एग्ज़ाम को पास भी करेंगे। आप अपना, आपको जो जॉब चाहिए, आपको वो जॉब, कैरियर, फाइनेंशियली आपको सब चीज़ें सेट होने वाली हैं। अब ये वाली एनर्जी से बाहर आने वाले हो जी, वाली एनर्जी से बाहर आके बिल्कुल ये वाली एनर्जी में आने वाले हो और आप अपने सारे शौक पूरे करोगे। पहले वाले वो नहीं रहे हो आप, जो अब होगे बिल्कुल न्यू होंगे। अब आपको लोग ऐसे देखेंगे मुँह उठा उठा करके कि ये देखो वो है वो। जो इंसान उठ नहीं सकता था, जो इंसान कर नहीं सकता, जिसको पीठ पीछे धोखे दिए, छल कपट किए, अब वो इंसान वो नहीं रहा, अब वो इंसान ये बन गया है एकदम से। अब एकदम से आप शेर वाली एनर्जी में आने वाले हो, एकदम से आप शेर वाली एनर्जी में। अब आपका कोई सामना नहीं कर पाएगा। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि एक नहीं 4-4 कार्ड आपके भाग्य के परिवर्तन को लेकर आए हैं कि पुराने जो पास्ट है उसे निकल रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए अगर नहीं छोड़ा है, और नया अध्याय आपकी लाइफ में लिखा जा रहा है। आपकी लाइफ में नई शुरुआत हर चीज़ की होने जा रही है। नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है और 6 ऑफ कप आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार आने वाला है। आपके लाइफ में ढेर सारा प्यार अब आने वाला है। उस चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो चीज़ बहुत समय से लटकी हुई थी, कोई कोर्ट केस था, कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं थी, वो स्टेबिलिटी, वो एक्शन आपका दिखेगा, लोगों को वो एक्शन आपकी तरफ से दिखेगा,
ठीक है, आपकी जीत होगी, आप बिल्कुल जीत जाओगे। मैं देख रही हूँ कि इसमें आपकी ही जीत हो रही है। अब आप नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हो, नया अध्याय, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, कुछ करने वाले हो भाई, कोई न्यू चीज़ें सीखने वाले भी हो, पुरानी चीज़ों को बाय बाय कहने वाले हो आप। जस्टिस, जिस रिश्ते ने आपको जस्टिस नहीं दिया था, अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी, अब उसमें जस्टिस मिलने वाला है आपको। जिस भी रिश्ते में थे में भी आप, वो समय आ चुका है, आपको कुछ जस्टिस मिलने वाला है। अब ईश्वर जस्टिस ही करेंगे आपके साथ, सब कुछ बदल जाएगा आपके साथ, पूरा पूरा न्याय होगा। ऐसी वाली एनर्जी है आपके में भी यहाँ पे, चीज़ों को लेके, यानी कि आपको सब में क्लैरिटी मिलने वाली है। जजमेंट, अब नए रास्ते, नई चीज़ें अब आपके लिए खुलने जा रहे हैं कि न्यायदाता आपको न्याय करने वाले हैं आपके साथ। आपके साथ रिश्तों में जो अन्याय हुआ है वो न्याय आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो भी चीटर व्यक्ति है, सब पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन यहाँ से आपको क्या मैसेज दे रहा है। गाइड करिए, डिवाइन गाइड करिए, क्या है मेरी व्यूअर के लिए मैसेज। हर हर क्या है मेरी व्यूअर के लिए मैसेज। चंद्रशेखर महाराज, चंद्रशेखर महाराज सौभाग्य का आशीर्वाद। देखिए मैंने आपको कहा ना कि सौभाग्य, यहाँ पे भी वही एनर्जी है। ठीक है, ये सौभाग्य के कार्ड है, ये सौभाग्य कार्ड एक नहीं, ये सारे ही सौभाग्य के कार्ड में भी। ठीक है, यहाँ पे चंद्रशेखर महाराज आपको मैसेज दे रही है, भोलेनाथ बाबा सौभाग्य का आशीर्वाद, आपको आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं। और यहाँ पे 666 की एनर्जी भी है नंबर यहाँ पे। और जो भी करें उस पर विश्वास रखें, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। ये उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा होगा। लेकिन जिस चीज़ का आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, अब वो फाइनली होने जा रहा है। ठीक है, फाइनली उस चीज़ का आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नए अध्याय में अपना कदम रखने वाले हैं कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। तो मैं पीछे थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सभी को राधे राधे, वाहिगुरु जी, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।